जब बाकी दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो कल हम लोगों ने देखा था दोस्तों बुद्धि लब्धि के बारे में कि बुद्धि लब्धि बालकों की किस प्रकार की होती है और उसके किस प्रकार से प्रश्न किए जाते हैं, कल हम लोगों ने देखा था। आज हम देखेंगे दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि। क्या देखेंगे दोस्तों? आज हम देखेंगे संवेगात्मक बुद्धि। तो मैं आपको बताना चाहूंगा संवेगात्मक बुद्धि का जो सफल परीक्षण है, सफल प्रतिपादक है, वह है दोस्तों हमारे डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन जो है, इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि को प्रचलित किया और उसको प्रसिद्ध बनाया दोस्तों। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर ये संवेगात्मक बुद्धि क्या है? आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, क्या संवेगात्मक बुद्धि क्या है? तो जरा हम इसको देखते हैं। देखिए संवेगात्मक बुद्धि क्या है। यह शरीर के अंदर होता है हमारा मस्तिष्क। शरीर के अंदर होता है हमारा क्या? मस्तिष्क होता है। और मस्तिष्क के अंदर होता है मन। मस्तिष्क के अंदर क्या होता है दोस्तों? मन होता है। और ये जो मन होते हैं यह हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा चेतन मन, दूसरा होता है अर्ध चेतन मन, तीसरा होता है अचेतन मन। इनमें से दोस्तों जो अचेतन मन होता है, अचेतन मन कौन कौन से होते हैं? अचेतन मन में भावनाएं होती हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं, संवेग होते हैं। संवेग कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि प्रेम है, घृणा है, भय है, क्रोध है, ईर्ष्या है। इस प्रकार के संवेग पाए जाते हैं मैकडूगल के अनुसार। अब देखिए दोस्तों, शरीर के अंदर मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के अंदर मन होता है दोस्तों। और मन तीन प्रकार का होता है, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। अचेतन मन जो रहता है वह भावनाएं, मूल प्रवृत्तियां और संवेगों से मिलकर बना होता है। और संवेग कौन कौन से होते हैं? प्रेम, घृणा, भय, क्रोध, ईर्ष्या। देखिए दोस्तों, मस्तिष्क और इसी की बात बोली जाए अगर, हमारे मस्तिष्क में बुद्धि भी होती है और हमारे मस्तिष्क में मन भी होता है। हमारे मस्तिष्क की जिस बुद्धि मस्तिष्क में जो बुद्धि होती है, वह बुद्धि जो इन संवेगों को नियंत्रण करती है, वह बुद्धि जो हमारे संवेगों को नियंत्रित करती है, उसे संवेगात्मक बुद्धि कहा जाता है। देखिए, जैसे कि आपको क्रोध आया, जैसे कि आपको बहुत तेज गुस्सा आया, तो देखिए गुस्सा जब आता है तो अगर एक बात बोली जाए तो बुद्धि क्षीण हो जाती है। जैसे जैसे आपको क्रोध आएगा आपकी बुद्धि क्षीण होती जाएगी दोस्तों। एक बात नोट कर लीजिएगा आप, जैसे जैसे आपको क्रोध आएगा बुद्धि आपकी क्षीण हो जाती है, मतलब बुद्धि आपकी नष्ट होने लगती है। इस वक्त क्या होता है दोस्तों, जैसे आपको क्रोध आया, इस वक्त आपकी बुद्धि के अंदर आपकी जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वह नियंत्रित करती है ग्रंथियों को। और वह जो क्या करती है दोस्तों, वह क्या करती है, ये बुद्धि क्या करती है, बुद्धि सभी संवेगों को नियंत्रित करके उनको कंट्रोल करती है। आपको क्रोध आया तो संवेगात्मक बुद्धि उस क्रोध को कंट्रोल करेगी ताकि आपका क्रोध शांत हो जाए। आपको डर लगेगा तो आपकी संवेगात्मक बुद्धि आपके उस डर को खत्म करने की कोशिश करेगी। आपको किसी भी चीज से घृणा होती है, ऐसा नहीं होता है घृणा हो रही तो आपको हमेशा घृणा होती रहेगी, जी नहीं। संवेगात्मक बुद्धि उसको नियंत्रित कर देती है, कंट्रोल में कर लेती है और कुछ समय बाद आपकी वो जो संवेग होता है वह खत्म होने लगता है दोस्तों। तो इसे कहा जाता है क्या? संवेगात्मक बुद्धि कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि, संवेगों को नियंत्रण करने वाली बुद्धि संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है दोस्तों। अब आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक हल्का सा सूत्र पूछ लिया जाता है, और वो क्या है दोस्तों? EQ। हम लोगों ने वहां क्या पढ़ा था? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है दोस्तों बुद्धि। यहाँ पे है दोस्तों इमोशन का मतलब क्या होता है? संवेग। संवेगात्मक बुद्धि बटे वास्तविक आयु गुणित 100, यह आपका सूत्र है। पूछा जाता है कभी कभार प्रश्न अगर आ जाए तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, वरना आप कहेंगे सर आपने संवेगात्मक बुद्धि के बारे में नहीं बताया। तो यहाँ पे हमने देख लिया दोस्तों। और EQ का जो मतलब होता है वह होता है संवेगात्मक बुद्धि लब्धि। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर, संवेगात्मक बुद्धि को प्रचलित या प्रसिद्ध किसने बनाया? तो बनाया दोस्तों डेनियल गोलमैन ने। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, इस पूरे का सार यहाँ पर है। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के मन में, मनुष्य की जो संवेगात्मक बुद्धि होती है उसमें कितने परसेंट बुद्धि होती है और कितने प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि होती है। तो यहाँ देखिए, डेनियल गोलमैन ने सफलता हासिल की
इसको प्रसिद्ध बनाया, इन्होंने इस बात पे निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य के मस्तिष्क में जो बुद्धि होती है वह 20% की होती है। कितनी होती है? 20% की जो बुद्धि होती है, नॉर्मल बुद्धि, वह 20% की होती है। और संवेगात्मक बुद्धि जो होती है वह 80% होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की जो जीवन है वह संवेगों से भरा हुआ है। व्यक्ति का जीवन संवेगों से भरा हुआ है। कभी व्यक्ति को डर लगता है, कभी व्यक्ति को ईर्ष्या होती है, कभी व्यक्ति को भय रहता है, कभी व्यक्ति को क्रोध आता है, कभी व्यक्ति को जलन होती है, कभी व्यक्ति को जोश उत्पन्न होता है, कभी व्यक्ति रौद्र में रहता है। तो इस प्रकार के संवेग व्यक्ति के जीवन में आते रहते हैं और इन्हीं संवेगों को नियंत्रण करने के लिए जो बुद्धि होती है उसे संवेगात्मक बुद्धि कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर उसका जो परसेंटेज है दोस्तों वह हमारा 80 होता है और बुद्धि का परसेंटेज 20 होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, यह प्रश्न पेपर में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति के मस्तिष्क में कितनी होती है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 80% की होती है। अब देखिए दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि के उपयोग क्या होते हैं। जीवन को सुखमय व शांति प्रिय बनाने में संवेगात्मक बुद्धि का योगदान होता है। देखिए, जैसे कि अगर आपको मान के चलो क्रोध आ रहा है, अगर आपका क्रोध आ रहा है, अगर संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो देखिए आप हमेशा क्रोध में रहेंगे तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? आपका जीवन अंधकार की ओर चला जाएगा। आप कोई भी कदम उठा सकते हैं जल्दबाजी में, जिससे आपको कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं दोस्तों। तो यही इसका एक रीजन है कि जीवन को सुखमय व शांति प्रिय बनाने में संवेगात्मक बुद्धि का योगदान होता है दोस्तों। अगली जो बात कही है वह क्या है? कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल हो पाएगा। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि से क्या पता चल जाता है कि कोई बच्चे को शुरू से ही, कोई बच्चा जो रहता है वह अत्यधिक मात्रा में उसको क्रोध आता है, अत्यधिक मात्रा में उसको ईर्ष्या होती है, तो उसका अपन भविष्य बता देते हैं। क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को अगर ईर्ष्या होती है किसी से तो अपन उसको बोल देते हैं भाई अगर ऐसा काम करोगे तो आगे आप सफल नहीं हो पाओगे। क्यों कह देते हैं? क्योंकि अपन को मालूम है कि भविष्य कैसा होता है। सामाजिक अगर वह ईर्ष्या या घृणा करता है तो अपन उसको बोल देते हैं कि भाई अगर ऐसा काम करोगे तो आप आगे चल के सफल नहीं हो पाओगे, आपको आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। या जिस व्यक्ति को अत्यधिक क्रोध आता है उसका जीवन आगे की ओर अंधकार की ओर चला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको क्रोध आएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि क्रोध आता है और अगर वह क्रोध अगर उसको गलत जगह पे आ जाता है, उसका गलत प्रयोग कर लिया जाएगा तो उस व्यक्ति का नाश हो जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं दोस्तों, कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल हो पाएगा उसकी भविष्यवाणी संवेग बुद्धि के द्वारा हम कर सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों, संबंधों में प्रगड़ता लाने में सहायक होती है। एक बात और होती है दोस्तों, अगर संवेगात्मक बुद्धि इन सभी संवेगों को अगर नियंत्रण नहीं करती तो क्या आप कभी किसी से घनिष्ठता मित्रता कर सकते हैं? इस प्रगणता का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर घनिष्ठता। इस प्रगणता का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है घनिष्ठता नहीं हो पाता दोस्तों। यह सबसे बड़ा रीजन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, संबंध में प्रगणता होती है, प्रगणता में संबंध घनिष्ठ नहीं हो पाते हैं और उसमें इसका अहम रोल प्ले कौन करता है दोस्तों? करता है हमारे संवेगात्मक बुद्धि हमारा प्रेम, घृणा और भय, क्रोध की ईर्ष्या के लिए कंट्रोल करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर संबंध में प्रखरता लाने में सहायक होती है संवेगात्मक बुद्धि, क्योंकि यह सभी संवेगों को नियंत्रण करती है और नियंत्रण करने के साथ साथ उसमें जो बालक होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनके आपसी संबंध बनते हैं, वो आपसी घनिष्ठता मित्रता बनती है दोस्तों। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद दोस्तों एक बात और रहती है, बस बुद्धि का चैप्टर में लास्ट बात रहती है, वह पूरी हो जाएगी अभी कुछ ही समय में। एक बात याद रखना जो प्रश्न में पूछी जाती है, आपसे प्रश्न किया जाता है कि बहुआयामी का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? बहुआयामी का सिद्धांत, बहुआयामी का जो सिद्धांत है दोस्तों, याद रखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर। इस प्रश्न को याद रखना दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा जाता है। बहुआयामी का सिद्धांत जो दिया गया है वह दिया गया है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। इन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर रहता है
अगर उसके लिए किसी एक बुद्धि पे अगर कभी किसी एक बुद्धि पर अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसका असर सभी बुद्धि पर नहीं पड़ता है। जैसे कि तार्किक बुद्धि, शाब्दिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और ऐसी कई प्रकार की बुद्धियां जो रहती हैं, शब्दों को लेकर, अंकों को लेकर, कल्पनाओं को लेकर, ऐसी तो कई प्रकार की बुद्धियां होती हैं। तो एक बुद्धि पर अगर असर पड़ता है तो उसका जो असर पड़ता है वह सभी बुद्धियों पर नहीं पड़ता है। उनका कहना है कि बुद्धि एक क्षेत्र में नहीं होती, बुद्धि अनेकों क्षेत्र में होती है। तो यह इतना बस याद रखिएगा, बहुआयामी का सिद्धांत, बहुआयामी का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार दोस्तों हमारा यह बुद्धि का चैप्टर खत्म हो जाता है। दोस्तों कल से हम प्रारंभ करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम होगा हमारा अधिगम। तो आज के लिए हम इतना ही काफी करते हैं दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। जय बागी।